नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, अगर उनका हिंदी का पेपर है तो उनका पार्ट नंबर फर्स्ट लेकर आए हैं जिसमें हम टॉप 100 क्वेश्चंस को करने वाले हैं। अब की यार आपके जो पेपर होने वाले हैं वो आपके OMR बेस्ड होने वाले हैं। तो आइए इकाई नंबर फर्स्ट से संबंधित जो भी आपके अनुवाद की अवधारणा से संबंधित क्वेश्चन हैं इन सभी को कवर करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि आपके कितने भी पेपर होने वाले हों हमारे चैनल के माध्यम से आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी, तो आप हमारे चैनल के साथ अवश्य बने रहें। तो चलिए देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ेंगे और डायरेक्ट इसका आंसर टिक करेंगे। तो आंसर भी आपके सामने लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि इन आंसर्स को छिपा दिया जाए तो अगली वीडियो हम इसी तरह की ही ला सकते हैं यदि आप कमेंट करते हैं तो चलिए देखते हैं। अनुवादित चरणा नाम किसका सूत्र है? तो यह है पारनी का। नेक्स्ट है तर्जुमा शब्द किस भाषा का है? तो यह आपकी उर्दू भाषा का है। नेक्स्ट देखते हैं श्रुत भाषा से लक्ष्य भाषा में किसी विषय वस्तु या संदेश की समतुल्य अभिव्यक्ति अनुवाद है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो यह जयंती प्रसाद नौटियाल की। मशीनी अनुवाद की प्रत्यक्ष विधि का विकास किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1964 ईस्वी में। नेक्स्ट है मशीनी अनुवाद का सर्वप्रथम प्रयास किस वर्ष हुआ? तो इसका राइट आंसर 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है रूपांतरण प्रजनक विधि का प्रवर्तक कौन है? तो इसका प्रवर्तक नोअम चॉम्स्की है। नेक्स्ट है किस दशक को अर्थपरक संरचनात्मक मशीनी अनुवाद काल कहा जाता है? तो यह 1970 के दशक को। नेक्स्ट है अंग्रेजी कन्नड़ मशीनी अनुवाद का विकास किस विश्वविद्यालय में हुआ? तो यह हैदराबाद विश्वविद्यालय में हुआ। नेक्स्ट है तजर्म किस भाषा का शब्द है? तो तजर्म आपकी गुजराती भाषा का शब्द है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है अनुवादक का गुण क्या होता है? तो ये कुशल भाषा ज्ञानी होता है, शैली का समुचित ज्ञान होता है, निष्ठावान भी होता है। तो ये सभी इसमें गुण होते हैं। बद्ध धातु का अर्थ क्या होता है? तो बद्ध धातु का मतलब होता है बोलना। नेक्स्ट है न्याय शास्त्र में वाक्य के प्रकार कितने बताए गए हैं? तो इसमें 3 प्रकार बताए गए हैं। नेक्स्ट है वैदिक साहित्य में अनुवाद का समानार्थी शब्द कहाँ मिलता है? तो यह अनुवाक में। ट्रेड्यूअर शब्द किस भाषा का है? तो यह आपके फ्रेंच भाषा का। यहाँ पे लेफोर्डिट शब्द किस भाषा का है? तो लेफोर्डिट जो शब्द है वह आपके हंगेरियन भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो यह परिभाषा आपके देवेंद्र नाथ शर्मा जी की है। नेक्स्ट है तेलुगु भाषा में अनुवाद के लिए शब्द कौन से हैं? तो इसमें अनुवादर। नेक्स्ट है नायडा ने अनुवाद प्रक्रिया के कितने चरण स्वीकार किए हैं? तो इन्होंने 3 चरण स्वीकार किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवादक स्वरीति से तो चल नहीं सकता बल्कि स्व से शून्य होने की प्रक्रिया उसके लिए आवश्यक होगी। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपके जैनेन्द्र का है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। 20 में दिया गया है आंग्ल भारती का विकास किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था आपके 1994 ईस्वी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बद्ध धातु का अर्थ क्या होता है? तो बद्ध धातु का अर्थ होता है बोलना और कहना दोनों तरह से। तो प्रयुक्त आ और बा दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है अध्ययन की सुविधा के लिए अनुवाद के वर्गीकरण का रूप क्या होता है? तो यह भारतीय मत पाश्चात्य मत ये दोनों होते हैं। तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय मत के कितने उपवर्ग हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ 2 वर्ग है। अनुवाद के स्वरूप के संबंध में संस्कृत की कितनी प्रमुख अवधारणा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा 4 अवधारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अनुवाद के स्वरूप से संबंध में संस्कृत की प्रमुख अवधारणा है। तो यह कौन सी है? तो यह शब्द कल्पद्रम कोश, शब्दार्थ चिंतामणि कोश और ऋग्वेद ये सभी हैं। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अनुवाद के सार्थक स्वरूप की संरचना का प्रमुख तत्व है। तो इसका राइट आंसर संप्रेषण, मूल कथ्य का संतरण, संस्कृति का संतरण। तो ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देख लेते हैं लिप्यंतरण शब्द के उत्तरार्ध में किसकी ध्वनि इंगित होती है? तो यह होती है परिवर्तन की। लिप्यंतरण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यह लिपि प्लस अंतरण हो जाएगा। नेक्स्ट है लिप्यंतरण के कितने प्रकार हैं? तो ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा 4 प्रकार हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं। 30 में दिया गया है लिप्यंतरण का प्रकार है। तो लिप्यंतरण का जो प्रकार होता है वह ध्वन्यात्मक, मार्फोलॉजी, मिश्रित ये सभी तरह का उपयुक्त सभी हो जाएगा। अनुवाद के लिए किस शब्दकोश की
शब्दकोश की आवश्यकता होती है, तो यह द्विभाषिक की। नेक्स्ट है, मनुष्य को मशीन का सहयोग कितनी तरह से प्राप्त होता है, तो यह होता है 2 तरह से। नेक्स्ट है, मशीनी अनुवाद प्रणाली की जटिलता का मुख्य स्रोत क्या होता है, तो यह हो जाता है मूल भाषा के व्याकरणिक स्तर, लक्ष्य भाषा के व्याकरणिक स्तर, भाषिक पक्ष और शब्दावली। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर अनुवाद को कितने प्रतिशत यथा तथ्य होना चाहिए, तो यह होना चाहिए 95%। मशीनी अनुवाद में गुणवत्ता का धरातल होता है, तो यह अर्थपरक होता है, नेतार्थता होता है और संरचनात्मकता। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, मशीनी अनुवाद में यथा तथ्य मता और गुणवत्ता का धरातल है, तो ऑप्शन नंबर सा यानी कि साहेबक और आयात्मक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, मशीनी अनुवाद की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत 1945 में हुई थी। मशीनी अनुवाद की शुरुआत हुई तो यह विश्व युद्ध के दौरान हुई थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अनुवाद के लिए आवश्यकता होती है, तो यह द्विभाषिक शब्दकोश की। नेक्स्ट है, सीधे अनुवाद पद्धति में पाठ के प्रत्येक वाक्य को करीब कितनी अवस्थाओं से गुजारा जाता है, तो यह गुजारा जाता है 10 से। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 41 को देख लेते हैं। 41 में दिया गया, मशीनी अनुवाद का इतिहास लगभग कितना पुराना है, तो यह 50 वर्ष पुराना है। मशीनी अनुवाद की प्रमुख प्रविधि कौन सी है, तो यह है सीधे अनुवाद पद्धति और अंतरंग मशीनी अनुवाद पद्धति। ऑप्शन नंबर सा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट देख लेते हैं, अंतरण पद्धति से अनुवाद के लिए कितनी शब्द सूचियों की जरूरत पड़ती है, तो ऑप्शन नंबर बा 3। अंतरण पद्धति से अनुवाद के लिए शब्द सूची है, तो ऑप्शन नंबर 10 ही हो जाएगा। स्रोत भाषा शब्द सूची, द्विभाषिक अंतरण शब्द सूची, लक्ष्य भाषा शब्द सूची। ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, अनुवाद कैसा होता है, तो अनुवाद आपका शाब्दिक होता है। सीधे अनुवाद पद्धति में कितनी अवस्थाएं रखी हैं, तो ये 3 अवस्थाएं रखी हैं। सीधे अनुवाद पद्धति की अवस्था होती है तो विश्लेषण, अंतरण, व्युत्पादन ये सभी होती हैं, उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्भाषिक मशीनी अनुवाद पद्धति की अवस्था है, तो यह विश्लेषण और व्युत्पादन ये दोनों तरह की है, ए और बी दोनों सही होगा। अंतर्भाषिक मशीनी अनुवाद पद्धति कब प्रारंभ हुई, तो यह हुई थी आपके 1960 में। नेक्स्ट है, मनुष्य को मशीन का सहयोग कितनी तरह से प्राप्त होता है, तो यह 2 तरह से प्राप्त हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 51 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में है, अनुवादक की आवश्यकता होती है, तो यह होती है आपके विज्ञापन उद्योग में, फिल्म उद्योग में, प्रकाशन घर में, तो इन तीनों में यहाँ पे हो जाएगी उपयुक्त सभी। अनुवादक का गुण क्या होता है, तो अनुवादक का गुण होता है लक्ष्य भाषा एवं स्रोत भाषा पर अधिकार, भाषिक समाजों की संस्कृति का ज्ञान, विषय का समुचित ज्ञान। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुवादक का गुण क्या होता है, तो अनुवादक का गुण होता है पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान, शब्दकोशों की जानकारी, निष्ठा। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, अनुवादक का गुण क्या होता है, तो अनुवादक का गुण रुचि, अनुभवी व विश्वसनीय, लोक कल्याण की भावना ये सभी होते हैं, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुवाद में रोजगार का क्षेत्र क्या होता है, तो सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र, अनुवादक एजेंसियां ये सभी होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अनुवाद किस भाषा का शब्द है, तो यह संस्कृत भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है, वर्तमान में अनुवाद शब्द किसके पर्याय के रूप में प्रचलित है, तो यह ट्रांसलेशन। अनुवाद को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। किसी एक भाषा की पाठ की विषय वस्तु को दूसरी भाषा के पाठ में अंतरित करना अनुवाद है। यह कथन किसका है, तो यह कथन फॉरेस्टन का है। अनुवाद को विज्ञान के किस रूप में किसने प्रतिपादित किया, प्रतिष्ठित किया, तो यह नायडा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुवाद किसके अंतर्गत आता है, तो यह आता है आपका अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान के अंतर्गत। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 में दिया गया है, मशीनी अनुवाद की प्रमुख विधि कौन सी है, तो ये प्रत्यक्ष विधि, परोक्ष विधि, अंतर्भाषा विधि ये सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी। मशीनी अनुवाद की प्रत्यक्ष विधि का विकास कब हुआ, तो यह सन 1964 ईस्वी में। मशीनी अनुवाद की परोक्ष विधि कितने चरणों से गुजरती है, तो यह गुजरती है 3 चरणों से। मशीनी अनुवाद का प्रमुख घटक क्या है, तो यह है आपका मानव, भाषा, कंप्यूटर ये सभी हैं। नेक्स्ट है, लिप्यंतरण कितने प्रकार का होता है, तो लिप्यंतरण प्रकार का होता है आपका 4 प्रकार का। किसने समतुल्यता को अनुवाद का केंद्रीय तत्व माना है, तो किसने माना है, तो ये जे.सी. कैटफोर्ड ने।
किसका मंतव्य है कि अनुवाद वह समग्र प्रक्रिया है अर्थ एवं शैली के समतुल्यता की तलाश की। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जेसी कैटफोर्ड। शुरू में मशीनी अनुवाद संबंधी अनुसंधान को मूलतया किसका ही कार्य समझा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, कंप्यूटर इंजीनियरों का। नेक्स्ट है बहुभाषिक अनुवाद की दृष्टि से किस शब्दकोश की सीमाएं होती हैं? तो ऑप्शन नंबर आ, मुद्रित। सीधे अनुवाद में पाठ के प्रत्येक वाक्य को करीब कितनी अवस्थाओं से गुजारा जाता है? तो ये 10 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 71 में। सीधे अनुवाद पद्धति में किसके पर्यायों के शामिल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के। सीधे अनुवाद पद्धति से अनुवाद के लिए विकसित किए गए कंप्यूटरों में कौन सा सिस्टम प्रमुख है? तो ये राइट होगा सिस्ट्रॉन सिस्टम, जॉर्ज टाउन सिस्टम, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है किस पद्धति का महत्व ऐतिहासिक अधिक है? तो सीधे अनुवाद पद्धति का। अंतरण पद्धति से अनुवाद के लिए कितनी शब्द सूचियों की जरूरत पड़ती है? तो ये 3 सूचियों की। नेक्स्ट देखते हैं अंतरण पद्धति से अनुवाद के लिए किस शब्द सूची की जरूरत पड़ती है? तो यह इन सभी शब्द सूचियों की, यानी कि द्विभाषिक अंतरण शब्द सूची, स्रोत भाषा शब्द सूची और लक्ष्य भाषा शब्द सूची। किस अनुवाद पद्धति में संरचनात्मक परिभाषा संरचनात्मक जानकारी का उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीधे अनुवाद पद्धति। नेक्स्ट देख लेते हैं अंतर्भाषिक अनुवाद में कितनी अवस्थाएं रखी जाती हैं? तो ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 77 कंप्लीट कर चुके हैं, 78 पे आते हैं। कंप्यूटर अनुवाद को कितने प्रतिशत यथातथ्य होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी 95। अनुवादक को क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा स्रोत भाषा एवं लक्ष्य भाषा की प्रकृति का, व्यापारिक व्यवस्था शैली का, अनुप्रयोगात्मकता का आधिकारिक ज्ञान, ये सभी इसमें होने चाहिए। नेक्स्ट है अनुवादक कितने प्रकार के होते हैं? तो अनुवादक 3 प्रकार के होते हैं। अनुवादक का प्रकार है तो संकलक, दुभाषीय, कोडा तर्क। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट है अनुवादक की बहुत अहम भूमिका होती है, तो यह मीडिया हाउस में, दूरदर्शन में और आकाशवाणी में, ये सभी सही हो जाएगा। अनुवादक की आवश्यकता पड़ती है तो यह समस्त प्रवृत्ति के लिए, ज्ञापन के लिए और परपत्र के लिए, इन सभी के लिए सही हो जाएगा। अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है तो सूचना के लिए, अधिसूचना के लिए, विज्ञापन के लिए, तो इन सभी के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवादक की भर्ती होती है, तो अनुवादक की भर्ती कहाँ होती है? तो बैंकिंग में, विश्वविद्यालयों में, लोक सेवा आयोग में, इन सभी जगह पर। तो आपको इसका आंसर टिक करना है, ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए। अब आइए देखते हैं हम इकाई नंबर 2 को, जो कि अनुवाद के क्षेत्र में संबंधित है। अनुवाद के क्षेत्र में क्या कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, आइए देख लेते हैं। अनुवाद का समानार्थक संस्कृत शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर अनुवाक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 से, अनुवाद कार्य की प्रमुख प्रथम व्युत्पत्ति क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रापतस्य पुनः कथनम। नेक्स्ट है अनुवाद पुनरुक्ति नहीं है क्योंकि पुनरुक्ति निरर्थक होती है, यह कथन किस व्याख्याकार का है? इसका राइट आंसर वात्स्यायन सही हो जाएगा। किस विद्वान ने अनुवाद और भाषांतरण को पर्याय शब्द माना है? तो राइट आंसर डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। नेक्स्ट है अनुवाद की यह परिभाषा किस विद्वान द्वारा दी गई है? ट्रांसलेशन consists in producing in the receptor language the close natural equivalent to the message of the source language, first in meaning and secondly in style। तो इसका राइट आंसर निडा हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुवाद एक व्याख्यात्मक कला है, यह किस विद्वान ने कहा है? तो यह कहा है नेराटो पोगियालो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह अनुवाद एक प्रकार है जिसमें स्रोत सामग्री का शब्द से अनुवाद किया जाता है, तो यह कहा है शब्द के लिए, शब्द रूप अनुवाद के लिए। नेक्स्ट है कासाग्रोदे के अनुसार अनुवाद का एक भेद है, कौन सा? सौंदर्यपरक अनुवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज अनुवाद की सर्वसम्मत कितने रूप भेद हैं? तो इसके 8 हैं। नेक्स्ट है आज अनुवाद का सर्वसम्मत भेद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर व्याख्यानुवाद, सारानुवाद, वार्तानुवाद, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 95 और 96 को। यहाँ पे 94 कंप्लीट हो चुका है, यहाँ 96 से स्टार्ट किया गया है, 95 को कट कर दिया गया है। 96 में दिया है आज अनुवाद का सर्वसम्मत भेद कौन सा है?
तो राइट आंसर हो जाएगा व्याख्यानवाद, सारानुवाद और वार्तानुवाद, ये सभी हैं तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है आज अनुवाद का सर्वसम्मता भेद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर रूपांतरण, आदर्श अनुवाद, ये दोनों हैं उपयुक्त, ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 98 सामान्य रूप से अनुवाद के कितने भेद होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितने भेद होते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ में दिया गया है, 2 भेद होते हैं। सामान्य रूप से अनुवाद का भेद कौन सा है? तो मूलनिष्ठ, मूलयुक्त, उपयुक्त दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आपको बता दूं, यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ भी पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और वहां से लिंक पर क्लिक करेंगे और टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाएंगे। अगर आप इसी तरह की और भी वीडियो पाना चाहते हैं, यानी कि सभी पेपर से रिलेटेड अपने एंड प्रीवियस ईयर पेपर भी देखना चाहते हैं, तो आप जल्दी से हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहां से सभी वीडियो के आसान वीडियो को देखकर आप अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। ज्ञानात्मक साहित्य के प्रमुख रूप से कितने पक्ष हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा में दिया गया है, 3 पक्ष हैं। तो इसी तरह हमने देख लिया टॉप 100 क्वेश्चन को, जो कि BA 4th सेमेस्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।